राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का अभिनंदन। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, सभी ग्रह पर्वतों पर ऊपर के जो ग्रह रहते हैं इन पर एक विशेष रेखा बनती है, उनके बारे में जानेंगे, जिसका संबंध ग्रह पर्वत के मूल भाग जो रहता है उससे देखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सूर्य फिंगर है इस पर बनने वाली रेखा की। तो देखिए, ये हमारी सूर्य की फिंगर है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये सूर्य का पर्वत है और ये मूल भाग है सूर्य फिंगर और ग्रह पर्वत का। और यहाँ इस रेखा को, यहाँ जो ये आपको रेखा दिखाई देती है, इससे इसका संबंध नहीं करवाना है और ये यहाँ पर ये रेखा बनती है। एक स्थायी रेखा रहती है, वो इस प्रकार से चलती है। अन्य सूर्य रेखा भी इस प्रकार से चल सकती है, लेकिन ये रेखा यहाँ इस प्रकार से बनेगी। इस रेखा को हेमवल्ली रेखा कहते हैं। अब इसके संबंध में थोड़ा सा अगर देखा जाए तो देखिए, ये रेखा कई बार हल्का सा इस प्रकार से भी ये बन सकती है, यानी इसमें टेढ़ापन भी हो सकता है और ये रेखा स्ट्रेट भी चल सकती है। इसका जो कलर रहेगा वह स्वर्ण के समान रहेगा और ये रेखा जातक को जीवन में जो संभोग रहता है उसका सुख प्रदान करने वाली रहती है। यहाँ हम कामुकता से रिलेटेड इस रेखा को देख सकते हैं। जो रति सुख रहते हैं उनको भी इस रेखा पर हम देख सकते हैं। अगर ये रेखा है तो सहवास से रिलेटेड जो सुख रहते हैं वो सभी के सभी उस जातक के जीवन में इस सूर्य जो पर्वत पर ये रेखा बनती है, हेमवल्ली रेखा, इससे उस सुख को देखा जाता है। अब देखिए, दूसरी जो रेखा बनती है, ये यहाँ जो बुध का ग्रह पर्वत है इस पर यहाँ बनती हुई दिखाई देगी। ये भी जो बुध पर्वत है इसके मूल भाग पर स्थित आपको दिखाई देगी, लेकिन यहाँ भी इसका संबंध इस रेखा से नहीं होगा। यहाँ ये रेखाएं आकार में थोड़ी छोटी रहेंगी, पतली दिखाई देगी और ये भी स्वर्ण के आकार की रेखा यहाँ रहेगी। इस रेखा पर विवाह सुख को देखा जाता है और रति सुख को देखा जाता है और वैवाहिक जीवन है वह जातक का आनंद पूर्वक निकलता है। तो इसे विवाह में पॉजिटिविटी के लिए देखा जाएगा, इसे संभोग से रिलेटेड, सहवास से रिलेटेड पॉजिटिविटी के लिए देखा जाएगा। तो यहाँ इस रति प्रदा रेखा विवाह के सुख को बताएगी। अब देखिए, तीसरी रेखा की अगर बात करें तो तीसरी रेखा बनेगी यहाँ, ये इस प्रकार से। ये थोड़ी सी आप देखेंगे, ये रेखा थोड़ी आपको मोटी दिखाई देगी, यानी थोड़ी सी ये इन रेखाओं से ये पतली रहेंगी और ये रेखा थोड़ी सी मोटी रहेगी। ये रेखा भी शनि पर्वत के जो मूल रहेगा उस मूल भाग से स्टार्ट होगी। और देखिए,
इस रेखा पर जो जातक को पॉजिटिविटी मिलेगी, एक जो भाई रहते हैं उनका सपोर्ट मिलेगा जातक को, भाइयों का सुख मिलेगा जातक को। मंगल पॉजिटिव रहने पर भी भाइयों द्वारा सुख की प्राप्ति देखी जाती है। यहाँ अगर ये रेखा है तो भी जो भाई रहते हैं उनका सुख मिलता है। यहाँ इस रेखा को हम आत्मज्ञान से भी जोड़कर देख सकते हैं, मोक्ष से भी जोड़कर देख सकते हैं। अपने जो जीवन रहता है उस जीवन काल में जातक ये सतत प्रयास करता है कि उसे एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो, और उसके लिए जीवन काल में अच्छे कर्म करता है वह जातक। इसके साथ ही अच्छे कर्मों के साथ ही हर प्रकार से सुखों का भोग भी वह जातक करने वाला होता है। और अंत समय जब आता है तो उसको ब्रह्म पद की भी प्राप्ति होती है इस रेखा द्वारा। और ये रेखा है तो जातक सदैव अच्छे कर्म करता है। अब देखिए, गुरु पर्वत पर बनने वाली रेखा को देखें तो यहाँ ये रेखा इस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से। यहाँ हम प्रोग्रेसिव रेखा की बात नहीं कर रहे, इस प्रकार से चलने वाली। यहाँ से ये एक रेखा इस प्रकार से चलेगी, उसकी बात कर रहे हैं। ये जो विशिष्ट रेखाएं आपको बताई जा रही हैं, ये रेखाएं कुछ टेढ़ी भी हो सकती हैं। और इस रेखा का जो कलर बताया गया है ये श्वेत रंग की होती है। दूसरा, इसका जो नाम रहता है वह पवित्र तनु के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही ये जो आपको थोड़ी मोटी रेखा दिखाई दे रही है, ये रेखा इन रेखाओं की तरह पतली रेखा रहेगी। अब ये रेखा जिस भी जातक के हाथ में बनेगी तो वह जातक मन वचन कर्म से पवित्र मिलेगा। इसके साथ ही स्वभाव की, चरित्र की अगर बात की जाए तो स्वभाव उसका अच्छा रहेगा, प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव उसके अंदर रहेंगे, आचरण उसका शुद्ध रहेगा, पवित्र रहेगा और निर्मल स्वभाव का वह जातक। उसके अंदर गुरु के जो गुण रहते हैं उनकी प्रधानता देखी जाएगी और सद्गुणों की वह जातक खान माना जाएगा। अच्छा व्यवहार उसका रहेगा सभी के प्रति, जीवों के प्रति भी, और जीवन काल में वह एक अच्छा जीवन जीता हुआ देखा जाता है। अब देखिए, ये जो थंब रहता है इस पर भी एक रेखा बनती है। ये रेखा जो बनेगी, ये जो थंब की जड़ रहती है इसके ऊपर ये इस प्रकार से बनेगी। इस रेखा में भी थोड़ा घुमाव हो सकता है और ये रेखा यहाँ टेढ़ी, छोटी आकार में छोटी और टेढ़ी आपको मिल सकती है। कलर की बात करें तो इसका कलर लाल रहता है। तो देखिए, जैसे जैसे कर्म जातक करेगा वैसे वैसे उस जातक को ये रेखा फल प्रदान करेगी। इसका जो फल रहेगा स्त्री पुरुष दोनों के जीवन में समान रूप से ये प्रभाव डालेगी। यहाँ से हम जो एक्सेस एनर्जी रहती है उसको देखते हैं, जो उत्साह रहता है, शक्ति का संचार जो रहता है उसमें वृद्धि को भी ये रेखा यहाँ बताएगी। और यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि जो रति सुख रहता है
उसमें भी ये रेखा यहाँ वृद्धि करेगी। तो ये थी जानकारी हमारे घ्रव पर्वतों के मूल भाग से निकलने वाली रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।